नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 8 वर्षों के बाद तृतीय स्नातक स्तरीय बहाली आई और 23 दिसंबर को परीक्षा होने के साथ ही विवादों में भी घिर गई, क्योंकि एक बार फिर बिहार के एक और प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो गया और उसी दिन देर शाम आयोग के तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया और इस पूरी जो पेपर लीक की घटना है उसके लिए जो अनुसंधान है वो आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया। पिछले दिन हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि यानी कि पिछले दिन शनिवार की देर शाम इस पर एक बड़ी अपडेट आ सकती है और देखिए अपडेट जो है वो कल ही आ गई कि परीक्षा का पेपर लीक कहां से हुआ था, कौन लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब तक आयोग के तरफ से ये नहीं कहा गया है कि पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। अनुसंधान चल रही है तो उस पर भी एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई जो कि इस पूरे पेपर लीक की जांच कर रही है, उसने कई छापेमारियां की और अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 सगे भाई हैं, एक इन्विजिलेटर है और एक मददगार है। जो पेपर लीक का सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है वो मोतिहारी है। मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल में भी बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। खबर यह है कि वहां पर एक अजय नाम का अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचा था और उसने किसी तरीके से बचकर मोबाइल जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में अपने साथ ले गया और वहां पर जैसे ही उसके हाथों में क्वेश्चन पेपर आए उसने सभी के मतलब पन्नों का फोटो खींचा और बाहर भेज दिया। उसके बाद जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ वो मोतिहारी से सुपौल के लिए निकल गया। जब आर्थिक अपराध इकाई पूरे अनुसंधान के दौरान कड़ी जोड़ते हुए मोतिहारी पहुंची तो वहां पर उसने सीसीटीवी जो फुटेज है उसे खंगाला तो उसने देखा कि एक अभ्यर्थी की जो हरकतें हैं वो संदिग्ध है और उसके बाद उसकी एक टीम जो है उसके पीछे लग गई और वो सुपौल पहुंची। वहां पर कई सबूत जुटाए गए और उसके बाद अजय नाम के उस अभ्यर्थी को, जिसने पेपर आउट करने में सबसे अहम रोल निभाया था, फोटो खींचकर भेजा था दूसरे जगहों पर, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि केवल वही इस पेपर लीक करने में संलिप्त नहीं है बल्कि उसका भाई विजय भी इसमें शामिल है। और उसके बाद आपको बताएं कि शांति निकेतन स्कूल जहां पर परीक्षा केंद्र था वहां के इन्विजिलेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पटना लेकर आया गया है। यहां पर उसकी पूछताछ होगी। 2 भाइयों की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे छानबीन की गई तो पता चला कि एक और इसमें शामिल है जो उनकी मदद कर रहा था। उसका नाम अभी सामने नहीं आया है लेकिन उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब तक का जो अनुसंधान रहा वो यही है। हालांकि अब तक आयोग के तरफ से कोई स्पष्टीकरण इसमें जारी नहीं की गई है कि इससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, पेपर लीक हुआ तो रद्द होगा नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो तो उहापोह में जी रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर का क्या होगा क्या नहीं होगा। आर्थिक अपराध इकाई की जांच अपने जगह है लेकिन लगभग बहुत चीजें तो अब साफ होते नजर आ रही है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो अभ्यर्थी फोटो खींचकर अगर उसने किसी को भेजा तो जाहिर तौर पर यह पेपर लीक करने के उद्देश्य से ही भेजा गया था। दूसरी बात यह है कि हर एक सेंटर पर जैमर जब लगा हुआ था तो फिर वहां से पेपर जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू दूसरे जगह पहुंचा कहां से। इसका मतलब कि पूरा जो वहां का सेंटर है वो वही इसमें संलिप्त है। इन्विजिलेटर का तो नाम सामने आ ही गया है लेकिन जहां भेजा गया उसके बाद और कहां भेजा गया, पेपर से परीक्षा कितनी प्रभावित हुई और किन किन लोगों को इसमें जो है फायदा पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। और इसके सबसे बड़े गिरोह कौन है इसका भंडाफोड़ करना है, क्योंकि 67वीं बीपीएससी पीटी का पेपर लीक हुआ था। क्या हुआ हम सबने देखा। अब तक कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। कोई डीएसपी को भी गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी और वो भी छूट गए। लगभग लिपापोती की ही बात हर लोग कर रहा है कि लिपापोती कर दी गई। लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की ये परीक्षा कल समाप्त हुई और अब जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जब एक पाली का पेपर लीक हुआ है
दूसरी पाली का नहीं हुआ, इसका क्या सबूत है? क्योंकि स्क्रीनशॉट तो वो भी घूम रहे हैं 3 बजे पेपर आउट का, और उनका कहना है फिर मतलब तीसरी पाली का भी पेपर आउट नहीं हुआ हो, किस प्रकार से कहा जाए? क्योंकि ये तो चलिए एक हमारे पास आ गया तो हमने दुनिया के सामने रख दिया, सरकार के सामने रख दिया, पुलिस के सामने रख दिया, तो इसकी जांच हो गई। लेकिन जिसका हम नहीं रख पाए उसका क्या हम किस भरोसे से कहें कि पूरी जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से ली गई है और इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? अब तमाम जो छात्र हैं और छात्र नेता हैं उनका ये कहना है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देना चाहिए और फिर से पूरी इस घटना का जांच करके नई सिरे से परीक्षा ली जानी चाहिए और आयोग को इस पर अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। आयोग ने ये बात जरूर कही है अपने स्पष्टीकरण में कि अगर कोई भी साक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत होता है जिसमें यह पता चलता है कि परीक्षा प्रभावित हुई है तो वो रद्द करने में देरी नहीं करेगी। लेकिन उसने प्रथम पाली को लेकर ये बातें कही हैं। अभ्यर्थियों का और छात्र नेता का दावा है कि पूरी परीक्षा में ही भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देना चाहिए। आपको मालूम होगा 9 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे थे, उन्होंने आवेदन किया था। 2187 पदों की यह बहाली है, 8 सालों के बाद आई। इस कड़ाके के ठंड में अभ्यर्थी इधर से उधर जाकर परीक्षा देते हैं। दक्षिण बिहार के अभ्यर्थी जो है वो उत्तर बिहार जाते हैं, पूर्व वाले पश्चिम जाते हैं। इस ठंड में किसी तरह से ट्रेनों में खड़े होकर रात गुजार कर उन्होंने इस तरह परीक्षा दी और उसका नतीजा ये रहा कि एक बार फिर बीएसएससी का पेपर लीक हो गया। और अब तक सरकार की तरफ से जिस प्रकार के बयान आए हैं वो उनको और ज्यादा मायूस करते हैं। बिहार का शिक्षा मंत्री ये कहता हो कि ये कौन नई बात है, ये तो हमेशा होते रहता है। तो आप सोचिए कि सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है। पेपर लीक मामला इतनी बड़ी बात, अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़, जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ खिलवाड़, और सरकार जब ये कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है तो अब क्या कुछ बचा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बीपीएससी को कि ये बिहार लीक सेवा आयोग है। बीएसएससी पर वो चुप्पी क्यों साध लिए हैं जब सत्ता में आए हैं? तो अभ्यर्थी ये सवाल पूछ रहे हैं। आयोग इस पर क्या निष्कर्ष पर पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, लेकिन जांच में छोटी मछलियां हमेशा पकड़ी जाती हैं। कहा यह जाता है तमाम लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा कि केवल और केवल 2-4 को गिरफ्तार करके ये लोग बस चुप हो जाते हैं, दिखावे के लिए होती है। क्योंकि बिना सफेद पोशों के, बिना अधिकारियों के, नौकरशाहियों के मिली भगत के इस तरह का पेपर लीक हो ही नहीं सकता है। और एक सेंटर पर हुआ है और कितने सेंटरों पर हुआ होगा कौन जानता है। अब आयोग को इस पर डिसीजन लेना है, देखते हैं कि वो क्या कुछ लेते हैं। उम्मीद है कि अभ्यर्थियों के हित में ही वो निर्णय लेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।